हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना अच्छे से इंग्लिश बोलने का है, अगर आप भी अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि तुम्हें अब जिंदगी में सीरियस होने की जरूरत है। इस तरीके से हम किसी से भी कह देते हैं हिंदी में। इसे इंग्लिश में बोलने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हम इसे सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे, यू नीड टू गेट सीरियस इन लाइफ नाउ। यू नीड टू गेट सीरियस इन लाइफ नाउ, यानी तुम्हें अब जिंदगी में सीरियस होने की जरूरत है। यू नीड टू गेट सीरियस इन लाइफ नाउ। या हम कह सकते हैं कि यू नीड टू इम्ब्रेस सीरियसनेस इन योर लाइफ नाउ। यू नीड टू इम्ब्रेस, यहाँ पर इम्ब्रेस का मतलब है कि तुम्हें समाने की जरूरत है, अपने अंदर सीरियसनेस को समाने की जरूरत है। यू नीड टू इम्ब्रेस सीरियसनेस इन योर लाइफ नाउ, कहने का मतलब है कि तुम्हें अब जिंदगी में सीरियस होने की जरूरत है। तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है कुछ कर दिखाने का। इस तरीके से हम लोगों से कहते हैं ना कि दिस इज अ गुड चांस फॉर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी। डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी का मतलब है कि अपनी एबिलिटी दुनिया को दिखाने का, जो तुम कर सकते हो दुनिया को दिखाने का तुम्हारे पास ये बेहतरीन मौका है। दिस इज अ गुड चांस फॉर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटीज। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट का यूज नहीं करना चाहते तो आप डिस्प्ले का यूज कर सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज अ परफेक्ट मोमेंट फॉर यू टू डिस्प्ले योर टैलेंट्स। दिस इज अ परफेक्ट मोमेंट फॉर यू टू डिस्प्ले योर टैलेंट्स। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है अपना टैलेंट लोगों को दिखाने का, कुछ कर दिखाने का। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। इंग्लिश में बोलेंगे, लाइफ डजंट गिव चांसेस रिपीटेडली। लाइफ डजंट गिव चांसेस रिपीटेडली, यानी जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। लाइफ डजंट गिव चांसेस रिपीटेडली। अगर आप गिव का यूज नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हो कि लाइफ डजंट ग्रांट अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन। लाइफ डजंट ग्रांट अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन, यानी जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। यहां पर ग्रांट का भी यूज कर सकते हैं और गिव का भी। ये जो तुम्हें मौका मिला है उसका जमकर फायदा उठाओ। तो यहाँ पर बता रही है कि तुम्हें जो मौका दिया गया है ना, ये जो मौका तुम्हारे पास आया, तुम्हें जो मिला है, इसका पूरा फायदा उठाओ मौके का। अब इसे जब भी हम कहते हैं कि मौके का जमकर फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ, इसके लिए हम बोलते हैं मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जो मौका है इसका जमकर फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी यू हैव बीन गिवन। यू हैव बीन गिवन का मतलब है कि तुम्हें जो दी गई है, जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें दी गई है, जो मौका तुम्हें दिया गया है, मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मौके का जमकर फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी यू हैव बीन गिवन, ये जो मौका तुम्हें मिला है इसका जमकर फायदा उठाओ। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टेक फुल एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम योर वे, यानी जो मौका तुम्हारे रास्ते में आया है ना, इसका पूरा फायदा उठाओ। तो यहां पर हम बोलेंगे टेक फुल एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम योर। काश ये मौका मुझे मिला होता। आगे बोल रही है कि आई रियली विश आई हैड बीन गिवन दिस चांस, यानी जो मौका तुम्हें मिला है ना, आई रियली विश आई हैड बीन गिवन दिस चांस। काश ये मौका मुझे मिला होता। आई रियली विश आई हैड बीन गिवन दिस चांस। हम गिव की जगह ग्रांट का यूज करके ऐसे बना सकते हैं कि आई विश आई हैड बीन ग्रांटेड दिस चांस। आई विश आई हैड बीन ग्रांटेड दिस चांस, काश ये मौका मुझे मिला होता। दोनों का मतलब एक ही है। काश तुम्हारी जगह मैं होती, ये कह रही है कि तुम्हारी क्या जिंदगी है, क्या मौका मिला है तुम्हें। कह रही है कि काश तुम्हारी जगह में होती। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि इससे कि काश तुम्हारी जगह मैं होता है, मैं होती, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई वर इन योर प्लेस। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है बोलने का। आई विश आई वर इन योर प्लेस, काश तुम्हारी जगह मैं होती। हम यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को, तो ज़्यादातर जब भी इमेजिन होती है तो हम वहाँ पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो हम ऐसे बोलेंगे आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। अगर हम इफ़ का यूज़ करके बोलते हैं तो हम कहते हैं कि अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते, इफ़ यू वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से वर्क का यूज़ यहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन है तो ज़्यादातर जब भी होता है तो पास्ट का में यूज़ ज़रूर होता है। तो यहाँ पर ये कह रही कि आई विश आई वर इन योर प्लेस, काश मैं तुम्हारी जगह होती। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आई रियली विश आई वर इन योर शूज। आई, इसका क्या मतलब है इन योर शूज, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जगह मैं होती। दो बस ये थोड़ा एडवांस वे है बोलने का। आई रियली विश आई वर इन योर शूज राइट नाउ, काश तुम्हारी जगह मैं होती। आप या इसका यूज करोगे, आप ऐसे बोलोगे आई विश आई वर इन योर प्लेस।
हालांकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम मेहनती नहीं हो। यहाँ पर इसमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन ये मेहनती नहीं है। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि हालांकि, हालांकि के लिए हम ऑल दो यूज करेंगे। ऑल दो यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। ऑल्दो यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। हालांकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम मेहनती नहीं हो। ऑल्दो यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। ऐसे भी इवन दो का यूज करके भी हम कह सकते हैं कि इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, यू आर नॉट डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। तो इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, हालांकि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, यू आर नॉट डिलीजेंट, लेकिन तुम डिलीजेंट नहीं हो, तुम मेहनती नहीं हो। तुम्हारी सबसे बुरी आदत यह है कि तुम किसी भी काम को लगन के साथ नहीं करते। लगन के साथ यानी विद डेडिकेशन। इंग्लिश में बोलेंगे योर वर्स्ट हैबिट इज दैट यू डोंट डू एनी वर्क विद डेडिकेशन। योर वर्स्ट हैबिट इज दैट यू डोंट डू एनी वर्क विद डेडिकेशन। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से बोलना हो लगन के साथ, मेहनत के साथ, तो आप इस तरीके से डेडिकेशन, डिलीजेंट, हार्ड वर्क इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रही है कि योर वर्स्ट हैबिट इज दैट यू डोंट डू एनी वर्क विद डेडिकेशन। या हम कह सकते हैं कि यू हैव अ टेरेबल हैबिट ऑफ नॉट पुटिंग एफर्ट, नॉट पुटिंग एफर्ट इनटू एनी टास्क। यानी किसी भी टास्क में तुम एफर्ट नहीं लगाते, एफर्ट नहीं लगाते यानी मेहनत नहीं करते। यू हैव अ टेरेबल हैबिट, तुम्हारी बहुत ही गंदी आदत है ऑफ नॉट पुटिंग एफर्ट इनटू एनी टास्क। किसी भी काम में तुम एफर्ट्स नहीं लगाते, मेहनत नहीं करते। काम को लगन के साथ किया करो। इंग्लिश में बोलेंगे डू द वर्क विद डेडिकेशन। फिर से लगन की बात हुई तो हम बोलेंगे विद डेडिकेशन। डू द वर्क विद डेडिकेशन, काम को लगन के साथ किया करो। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परफॉर्म द वर्क डिलीजेंटली। परफॉर्म द वर्क डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब है मेहनत के साथ। परफॉर्म द वर्क डिलीजेंटली। या ऐसे कह सकते हैं कि पुट इन एफर्ट, पुट इन एफर्ट वाइल डूइंग द वर्क। पुट इन एफर्ट वाइल डूइंग द वर्क, यानी काम करते वक्त ना मेहनत लगाया करो, प्रयास लगाया करो, एफर्ट्स लगाया करो। पुट इन एफर्ट्स वाइल डूइंग द वर्क। परफॉर्म द वर्क डिलीजेंटली या डू द वर्क विद डेडिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर जो सेंटेंस है उनके सिर्फ 2 ही तरीके बताए हैं। लास्ट में 3 बताए हैं इसको बोलने के, लेकिन ज़्यादातर मैंने फोकस किया है कि बस एक सिंपल तरीका और एक एडवांस तरीका बताना। यानी सिर्फ 2 ही तरीके में एक सेंटेंस को 2 तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, बस यही बताया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। कि आप इस तरीके और भी वीडियोस देखना चाहते हो? अगर हाँ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।